नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम पढ़ेंगे 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास NCERT क्वेश्चन नंबर 1 4.2 एक्सरसाइज का। तो पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम दूसरे टर्म्स में मिडिल टर्म स्प्लिट भी कह देते हैं, जिसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो नंबर आपको यहाँ दिया है इक्वेशन के लास्ट में, आप इस नंबर को सामने वाले नंबर यानी कि यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10 1 जा, यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 1 है, तो 1 होता है तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 10 1 जा 10, तो जो भी नंबर आएगा आप उसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब आपको फैक्टर निकाल लिए। आपकी कोशिश ये करनी है कि जब ये फैक्टर्स आपके निकल जाएं तो आपको बीच वाली टर्म इसको प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके लानी होती है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आगे नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। x² लिखा है, आप x² लिख देंगे, और पीछे का नंबर -10 लिखा है उसे -10 ही लिख देंगे। साथ ही साथ आपकी कोशिश होगी कि अब बीच का नंबर लाना है और वो भी माइनस में लाना है। तो देखो 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो आप -5x लेंगे यहाँ से, और ये 2 जो दिया हुआ है इसको प्लस का लिखेंगे। रीज़न कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -5 में से -2 जाएंगे तो -3 बचेगा, क्योंकि बड़ा ये है तो साइन बड़े वाले का लगता है। बड़ा नंबर 5 है यहाँ पर और छोटा नंबर 2 है, तो इसलिए अब आप इसमें से कॉमन लेंगे। तो ये आपको पहले 2 डिजिट में से कॉमन और फिर लास्ट 2 डिजिट में से कॉमन लेना है। तो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया क्योंकि दोनों में से x कॉमन है, तो x -5। फिर वहीं आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि देखो 2 दोनों में से कॉमन है, दोनों का मल्टीपल भी है, तो x -5। अगर आपके ब्रैकेट्स सेम आ रहे हैं इट मीन्स आपने क्वेश्चन को ठीक किया है। अगर आपके ब्रैकेट सेम ना हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, आप उसको रेक्टिफाई करें, तभी के तभी उसको सुधार करें। तो दोनों ब्रैकेट में से आप एक ब्रैकेट ले लेंगे तो x -5, और दूसरा आप ले लेंगे जो ये बाहर नंबर होते हैं इसको पूरा लेंगे तो x +2। तो दीज आर द फैक्टर्स। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड में आपके फैक्टर्स निकल आए। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि दिख रहा है इसमें रूट वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को रूट वैल्यू तंग करती हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करें। तो देखो वही ट्रिक है कि आपको ये पूरा नंबर उठाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो देखो होता क्या है कि जो रूट वैल्यूज़ होती हैं अगर वो सेम रूट वैल्यूज़ होती हैं तो वो √2 × √2 2 हो जाते हैं। यानी कि अगर आप √2 और √3 × √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन अगर आप √2 × √6 करेंगे, वो √3 करेंगे तो वो आपको √6 देगा। यानी कि जब डिफरेंट रूट्स होते हैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सेम रूट होते हैं तो उसमें सिर्फ एक डिजिट आ जाती है। जैसे अगर मान लो √5 है तो √5 × √5 5। तो इसी तरीके से हमने इसको किया तो हमें मिल गया 10। अब आप 10 के फैक्टर निकालें, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब वही ट्रिक दोबारा से, जो पहले नंबर है उसे एज इट इज़ लिख दो, और जो लास्ट में नंबर है उसको भी आप एज इट इज़ लिख दो। बीच में हमें 7 लाना, तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 2 का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5x और 2x, अब दोनों को प्लस ले लो तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 7। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ 5 और 2 ले दिया। कई बार स्टूडेंट का होता है कि 5 आगे क्यों 2 पीछे क्यों, तो देखो यहाँ 5 इसमें से कॉमन नहीं आ रहा तो मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ। तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ मैं कर देता हूँ 5। तो ये आप इस हिसाब से सोचेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो जिसमें से कॉमन आ रहा हो उसी को आगे पीछे करके आप लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर अब √2 है, अब यहाँ तो कॉमन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर √2 × √2 करें, यानी कि √2 × √2 तो वो 2 देता है, तो मैं 2 की जगह पर लिख दूंगा √2 × √2, और यहाँ इसको मैं 5x ही रहने दूंगा और 5√2 = 0। अब देखो √2 मैंने करने से क्योंकि √2 2 हो जाएगा, तो मैं √2x को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा x और यहाँ बचेगा हमारे पास √2। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, x + √2 =
0। अब देखो रूट सेम आ रहे हैं तो यानी कि हमने सही किया है। तो अब एक रूट ले लो और दूसरा आप ये जो बाहर बचा ये और ये इसको ले लो, तो √2x + 5। अब आप चाहो तो अगर इसको x के लिए आपको वैल्यू निकालनी है तो आप इसे 0 से कंपेयर कर दें, यानी कि देखो x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2, क्योंकि देखो ये उठ के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस से। सेम चीज़ यहाँ करेंगे आप, तो 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो -5। और x क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में वैल्यू ऊपर या नीचे जाती हैं, प्लस माइनस में राइट या लेफ्ट जाती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर ये ऊपर होगी तो नीचे जाएगी, अगर नीचे होगी तो ऊपर आ जाएगी। तो -5/√2। तो एक x की वैल्यू ये हो गई, एक x की वैल्यू यही हो गई। ऐसा ही आप यहाँ पर भी 0 से कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक रैशनल वैल्यू दे रखी है 1/8। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है कि इसका एलसीएम लो। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 करके एलसीएम ले लो, या फिर अगर सिंपल तरीका समझो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इधर मल्टीप्लाई करें। तो जैसी वैल्यू अगर इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ से हट जाती है। तो पहले हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16x² - 8x + 1 और अपॉन में 8 आ गया सबके और ये 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो जाकर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें इक्वेशन मिल गई एक सिंपल फॉर्म में। अब हम इसको क्या करेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 × 1 = 16, तो 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। अब इनके फैक्टर्स बनाकर मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी करके आपको 8 लाना है, माइनस का वो भी। तो 16x² आगे पीछे की वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो देखो 2 2 × 4, 2 2 × 4, 4 4 8। तो -4x माइनस क्यों लिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का लगेगा, तो इसलिए 4x माइनस का 4x 8x वैल्यू आ गई। अब इसमें से आप 4x कॉमन ले लें, तो दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है। तो 4 4 × 16, यहाँ x और यहाँ -1। अब देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लें, क्योंकि कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है ही, और -1। अब देखो यहाँ पर क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो ये प्लस का, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब देखो फिर से देखो ब्रैकेट हमारे सेम है, तो इट मीन्स हमने सही किया है। तो ब्रैकेट में से एक ले लेंगे और एक ये बाहर वाला ले लेंगे, तो 4x - 1। अब इनको 0 से कंपेयर कर दें, तो देखो 0 रख दिया इसके सामने, तो 4x = 1। तो x की वैल्यू आ गई 1/4। सेम चीज़ आप यहाँ करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए, तो 4x = 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। तो दोनों ही की वैल्यू 1/4 आ रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या कोई आपको डाउट लगे किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट करके बताएं, और आप वीडियो को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और कोई भी सजेशंस हो तो वो मेरे को आप ज़रूर दें। धन्यवाद।